अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी मेंस में कम नंबर आने की सबसे बड़ी वजह आपकी नॉलेज नहीं है, बल्कि आप आंसर राइटिंग गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स बड़े गर्व से कहते हैं कि आई राइट 10 आंसर्स अ डे, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। 6 महीने के बाद भी उनके मार्क्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो मार्क्स वहीं कांस्टेंट क्यों हो गए हैं? क्योंकि सिर्फ ज़्यादा आंसर लिखने से मार्क्स नहीं बढ़ते। यूपीएससी में सिलेक्शन उस कैंडिडेट का होता है जो बेहतर सोचता है, बेहतर समझता है और प्रस्तुति भी, प्रेजेंटेशन भी बेहतर तरीके से करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अधिकांश एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग में कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सलाह सैकड़ों बार सुनी होगी कि रोज़ आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मैं भी अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये बोलता हूँ, लगातार कहता हूँ कि आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए। ये सलाह गलत नहीं है, लेकिन ये सलाह अधूरी है, क्योंकि कोई ये नहीं बताता कि आंसर राइटिंग करनी कैसे चाहिए। यही कारण है कि हजारों एस्पिरेंट्स महीनों तक आंसर लिखते रहते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती। तो आज मैं आपको कोई जादुई ट्रिक तो बताने वाला हूँ नहीं, मैं आपको वही बताऊंगा जो वास्तव में यूपीएससी मेंस में आपको मार्क्स दिलाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द मिथ, सबसे बड़ा भ्रम क्या है। जितने ज़्यादा आंसर लिखेंगे आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये सबसे बड़ा मिथ है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज़ कार चलाता है, हर दिन वो गलतियां अपनी दोहराता रहता है, उन गलतियों में कोई सुधार नहीं करता। तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा ड्राइवर बन पाएगा? नहीं, वह सिर्फ अपनी गलतियों को रिपीट करता रहेगा और धीरे धीरे वो अपनी हैबिट बना देगा गलतियां करना। आंसर राइटिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। कई एस्पिरेंट सैकड़ों आंसर लिखते हैं, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं कराते, एनालिसिस नहीं करते, फीडबैक नहीं लेते। किसी से चेक कराना चाहिए, वो सब होता नहीं। आप लिख कर अपने पास रख लीजिए, तो उससे आपको क्या अपनी गलतियों की पहचान होगी? नहीं होगी। ऐसी प्रैक्टिस आपको बेहतर नहीं बनाती है, बल्कि वह सिर्फ आपकी गलतियों को स्थायी बना देती है कि अब आप जब भी लिखोगे गलत ही लिखोगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा आता है 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या क्या हैं, द 5 मिस्टेक्स। पहला है राइटिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को समझे बिना लिखना शुरू कर देते हैं लोग, ये सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन देखते ही पेन नहीं चलाना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहले 30 से 40 सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन को समझने में लगाइए, फिर खुद से पूछिए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्या एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है या डिस्कस करना है। सबकी अपनी अपनी एक व्याख्या है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन को लिखना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन ही गलत समझ लिया तो पूरा आंसर कितना भी सुंदर हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी गलती है मेमोराइज्ड इंट्रोडक्शन, कि हमने कुछ इंट्रोडक्शन रट लिए हैं। हर आंसर की शुरुआत हम रटे हुए पार्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये होना चाहिए। एग्जामिनर रोज़ ऐसे हजारों इंट्रोडक्शन पढ़ता है, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ हट कर लिख रहे हो? क्या उसे कुछ अलग से आप प्रभावित कर पाएंगे? सीधे क्वेश्चन पर आइए, रिलीवेंट इंट्रोडक्शन लिखिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखिए, क्वेश्चन ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। द थर्ड मिस्टेक इज इंफॉर्मेशन डंपिंग। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि मैंने खूब पढ़ा है तो मैं सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में उड़ेल दूंगा। नॉलेज को डंप नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, गलत है। यूपीएससी ये नहीं देखता कि आपको कितना पता है, वो ये देखता है कि आपने जो पूछा गया है उसका उत्तर कितना सटीक दिया है। खेत की बात पूछी है तो खलिहान की मत करिए,
ये कहावत है ना कि खेत की बात पूछी खलियान की बता रहे हैं। और ऐसे ही एक और शेर भी है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कहाँ लुटा, जहाँ लुटा उसके बारे में पूछा गया है और वही बताना है। आप इधर उधर की बात कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन कारण पूछ रहा है तो इतिहास मत लिखिए, अगर समाधान पूछ रहा है तो आधा समय समस्या बताने में मत लगा दीजिए। हर लाइन का एक पर्पज होता है, इसीलिए आपको 150 वर्ड 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आंसर राइटिंग करनी होती है, उसका उद्देश्य होता है। द मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग स्ट्रक्चर। एक अच्छा आंसर सिर्फ अच्छा लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि पढ़ने में समझने में आसान भी होता है। तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, जैसे हेडिंग्स हों, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम। आप जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर इनका उपयोग करिए। प्रेजेंटेशन कंटेंट की जगह नहीं ले सकती। प्रेजेंटेशन और कंटेंट दोनों में अंतर है। आप देखिए 5 स्टार होटल में जाके आप खाना खाते हैं तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ आपको खाना परोसा जाता है। वहीं किसी ढाबे पे चले जाइए, उतने अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता। और इसी प्रेजेंटेशन का ही तो खेल है, वरना खाना तो उसी सब्जी से 5 स्टार होटल में भी बना था। तो अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छे कंटेंट को और भी ज़्यादा प्रभावी बना देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड द 5th मिस्टेक इज नेवर रिव्यूइंग आंसर। आंसर लिखकर कभी रिव्यू ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपने आंसर लिखा, नोटबुक बंद कर दी और फिर आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए। ये भी बात सही है कि सर इतना सारा मेंस में क्वेश्चंस होते हैं, रिव्यू करेंगे तो कहाँ से एडिशनल टाइम मिलेगा। धीरे धीरे प्रयास करोगे तो ये भी समय मिल जाएगा। तो जब आप रिव्यू करते हैं तो इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश आपको दिखने लगती है। हर आंसर के बाद खुद से पूछिए। मैं आपको ये रिव्यू आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करने को नहीं कह रहा। जब आप अपने रूम में, अपने क्लासरूम में, कोचिंग में जब टेस्ट लिखते हो, आंसर राइटिंग करते हो, वहाँ पर अपना रिव्यू करिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की है, क्या इंट्रोडक्शन बेहतर हो सकता था, क्या स्ट्रक्चर सही है, क्या मैंने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है या नहीं। अगर रिव्यू नहीं होगा तो आप में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि सही तरीका क्या है। चलिए, मिस्टेक नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि हाफ द आंसर इज डिसाइडेड बिफोर यू राइट। आप लिखने से पहले आपको डिसाइड करना चाहिए, वो चीज़ आपने फोकस नहीं करी थी। तो अब आते हैं सही तरीका, सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 स्टेप, 5 समस्या, 5 गलतियाँ, तो 5 सुझाव भी होंगे। स्टेप नंबर 1, 2 to 3 क्वालिटी आंसर्स लिखिए और डेली चेक कराइए। रोज 10 आंसर मत लिखिए, सिर्फ 2 या 3 अच्छे आंसर लिखिए और उसको बाकायदा चेक कराइए अपने मेंटर से, अपने टीचर से। इससे क्या होगा, क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। क्वांटिटी मायने थोड़ी ना रखती है, क्वालिटी मायने रखती है। द स्टेप नंबर 2, आस्क 5 रिव्यू क्वेश्चंस। हर आंसर के बाद अपने आप से 5 सवाल पूछिए कि क्या मैंने क्वेश्चन को सही समझा था, क्या इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है, क्या हर पैराग्राफ क्वेश्चन का उत्तर दे पा रहा है, क्या स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हैफेजार्ड मैनर में है, कोई चीज़ बाद में लिखनी चाहिए वो पहले लिख दी, जो पहले लिखनी चाहिए थी वो बाद में लिख दी। और एक और प्रश्न है, वो है कि क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये 5 प्रश्न अपने आप से जरूर करिए उस क्वेश्चन को देखने के बाद। द स्टेप नंबर 3, कंपेयर विद अ मॉडल आंसर। अपने आंसर की तुलना किसी अच्छे मॉडल आंसर से करिए, उसे कॉपी मत करिए। कॉपी करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उससे सीखिए कि आपका आंसर मॉडल आंसर से कितना अलग है। उसमें देखिए कि क्या एग्जाम्पल उसमें बेहतर दिए गए हैं, उसका कंक्लूजन कैसा, कितना बेहतर है, फ्लो कितना बेहतर है। द स्टेप नंबर 4, मेंटेन एन एरर नोटबुक। अपनी एक गलतियों की नोटबुक बनाइए जिसमें हर गलती को लिखिए। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लंबा लिख दिया तो आप उसमें लिख दीजिए मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा लिख दिया है, कंक्लूज़न मेरा वीक है, डायग्राम में भूल गया था, एग्जाम्पल्स मैं नहीं दे पाया, क्वेश्चन की डिमांड बार बार मिस हो जाती है।
ये सब गलतियों को लिखिए। तो आप जब गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे, कमजोरियां सामने आएंगी, तो फिर उनका इम्प्रूवमेंट भी आप ही करोगे। तो स्टेप नंबर 5, रीराइट आफ्टर 2 days। जो क्वेश्चन आपने लिखा था, चेक कराया, तो 2 दिन के बाद उसी आंसर को दोबारा से लिखिए और यहां से आपका असली इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा। सिर्फ नया लिखना सीखना नहीं है, पुरानी गलतियों को भी तो सुधारना है। इस तरीके से आप अपने जो आंसर राइटिंग है इसको सुधार सकते हैं। तो अब आपको सेल्फ रिव्यू करना है। सेल्फ रिव्यू में क्या होगा, जो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया, डिड आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, वॉज माई इंट्रोडक्शन रिलीवेंट, डिड एवरी पैराग्राफ आंसर द डिमांड, फोर्थ वॉज द स्ट्रक्चर क्लीन, फिफ्थ कुड दिस आंसर बी शॉर्टर एंड शार्पर। ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है। तो अब स्टेप नंबर 4, एरर नोटबुक में आपने वो गलतियां लिख ली हैं और अपनी गलतियों को आपने सुधारा है। अब आते हैं रियलिटी को चेक करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स डू नॉट गारंटीज मार्क्स। कई एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि मैंने इतनी सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, किसी ए कोचिंग में भी ज्वाइन करी है, बी में भी ज्वाइन करी है, सी में भी ज्वाइन करी है, 12-15 टेस्ट सीरीज दे दिए हैं, हजारों आंसर लिख दिए हैं, तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। कुछ लोग हजारों आंसर लिखते हैं फिर भी एवरेज मार्क्स पाते हैं, और कुछ लोग कम आंसर लिखते हैं लेकिन हर आंसर से सीखते हैं, और यही लोग मेंस में बेहतर स्कोर करते हैं। यूपीएससी आपकी मेहनत नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को रिवार्ड करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, अगर इस पूरे वीडियो में आपको जो मेन बात याद रखनी है तो वो ये है कि सिर्फ आंसर मत लिखिए, हर आंसर से खुद को बेहतर बनाइए। नोटबुक भरने से सिलेक्शन नहीं होता है, गलतियां सुधारने से सिलेक्शन होता है। हर आंसर आपको कल से बेहतर बनाएगा और यही आपका लक्ष्य भी होना चाहिए। याद रखिए, यूपीएससी मेंस में रैंक उन्हीं की आती है जो लिखने से ज़्यादा सीखने पर जोर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अपने लिए उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सुधारते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। जय हिंद।